हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं एल के प्रजापति एक बार फिर से आपका एडिशन स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 4.2 आलोक मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या है मेरा 3। कह रहा है यदि अल्फा एवं बीटा क्या है, यदि अल्फा एवं बीटा एक द्विघात समीकरण के मूल हो तो द्विघात समीकरण लिखिए। क्या कह दिया है? मूल मेरा कह दिया है, मूल दे दिया है आपका अल्फा और दे दिया आपका बीटा दे दिया है। चलिए पहले एक यहाँ पर समझिए। पहले आप अगर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहा जाए तो आपको व्यापक रूप लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखना है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। अगर इसमें कहेगा, अगर मूल कह दिया, इसमें आपका मूल कह दिया जाए ए और बी है, ये मेरा व्यापक रूप में मूल मेरा ए और बी है, तो ये इसको हम लोग सी को अचर पद कहते हैं। क्या कहेंगे? सी को अचर पद। अगर इसमें कह दिया जाए मूल ज्ञात करने के लिए, तो मूल ज्ञात ये मूल हमारा दे दिया क्या है, मूल मेरा दे दिया ए और बी दे दिया। और कहेगा द्विघात समीकरण के रूप में लिखने के लिए तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी बराबर 0। अब यहाँ पर मूल मेरा दे दिया है अल्फा कॉमा बीटा। क्या दे दिया है? अल्फा कॉमा बीटा दे दिया है। कह रहा है द्विघात समीकरण के रूप में लिखने के लिए तो हम लिखेंगे द्विघात समीकरण के रूप में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ये आपका जवाब हो गया। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 कहा क्या रहा है? प्रश्न संख्या 4 है कि ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी बराबर 0 हो तो एम को द्विघात समीकरण ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी बराबर 0 को क्या कहते हैं? क्या है? ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी बराबर 0 हो तो एम क्या है? एम को द्विघात समीकरण ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी बराबर 0 को हम क्या कहेंगे? इसे हम लोग मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूल कहते हैं। क्या? मूल कहेंगे। चलिए अब प्रश्न संख्या 5 नंबर देखिए। कह दिया द्विघात समीकरण के विवेचक यानी कि विविक्तर ज्ञात करिए। द्विघात समीकरण के विवेचक यानी कि विविक्तर ज्ञात करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले एक छोटी सी कॉन्सेप्ट समझिए। पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये मेरा द्विघात समीकरण का क्या हो गया? व्यापक रूप हो गया। और द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं। मूल कितने होते हैं? 2 मूल होते हैं द्विघात समीकरण में। अगर यहाँ से हम कह दें ए का मान बताइए, जो एक्स स्क्वायर के बगल में गुना रहता है वह ए का मान देगा, जो एक्स के बगल में गुना रहेगा वह बी का मान देगा, और वो भी चिन्ह के साथ देगा। यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस हो गया। और सी ये हो गया आपका सी को हम लोग कहते हैं अचर पद। तो जो जिसी के साथ एक्स नहीं लगा हुआ रहेगा वह सी का मान देगा आपका। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न समझिए। यहाँ से कह दिए ए का मान बताने के लिए तो ए बराबर हो गया बी प्लस में। यहाँ से कहेंगे बी का मान बताइए तो बी का मान आप बोलिएगा सी माइनस सी हो गया, और डी ए बी हो गया, और सी का मान कहेंगे तो ए बताना है। सी का मान क्या बताना है? ए बताना है। ठीक है। अब यहाँ समझिए, तो कहा है विवेचक ज्ञात करने के लिए, तो विवेचक ज्ञात करने के फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर हो गया बी स्क्वायर, तो बी का मान माइनस सी का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान बी और सी का मान क्या हो गया? ए। तो डी बराबर हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab। आपका ये आंसर हो गया। ठीक है। अब यहाँ समझिए, यहाँ प्रश्न संख्या 2 पर ध्यान दीजिए। ए का मान हो जाएगा √3, बी का मान हो गया 6 और सी का मान हो गया 4√3। क्या हो गया? 4√3 हो गया आपका, सी का मान हो गया। अब यहाँ समझिए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी स्क्वायर कितना है? 6 के स्क्वायर। आपका 6 के स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए का मान है √3 और सी का मान है 4√3। क्या हो जाएगा? 4√3। तो डी बराबर हो गया 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये 4 को 4 से गुना करें, 4 चौक 16, और ये 2 रूट है तो 2 रूट का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा 3। तो डी बराबर 36 माइनस 16 या
48, घटाइए इसको। जब घटाएंगे तो 48 में से 36 घटाइए, 2 1 12 आया, कितना 12, माइनस में क्या आया, -12 आया। अब प्रश्न संख्या तीसरा समझिए, 5 का 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसमें। पांच का तीसरा नंबर प्रश्न है 2x² माइनस 1/4x, 2x² माइनस 1/4x प्लस 3 बराबर 0 दे दिया। ये मेरा तीसरा नंबर प्रश्न है और कह रहा है विवेचक ज्ञात करने के लिए मूल ज्ञात कर, विवेचक ज्ञात करना है। तो यहाँ समझिए, इसका पहले एलसीएम लीजिए आप। 4 1 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 1 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ 4 लिखेंगे, 1 से 4 में भाग देंगे तब हो जाएगा 4, इसको गुना करेंगे 4 दूना 8x², यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12 बराबर 0। ये जो है 8x² माइनस x प्लस 12 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8x² माइनस x प्लस 12 बराबर 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो गया। अब यहाँ से a का मान हो गया 8, b का मान हो गया -1। अब समझिए यहाँ पर इसके बगल में कुछ भी गुना नहीं है तो एक गुना रहता है, हमेशा एक छुपा हुआ रहेगा, -1 वो भी चिन्ह के साथ हम लोग लिखेंगे। और c का मान हो गया क्या 12। तो विवेचक ज्ञात करिए, d बराबर b² माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान -1, -1 का स्क्वायर ये -4, a का मान 8 और c का मान कितना हो गया 12। तो d बराबर ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये गुना करिए 8 चौक 32, अब 32 को 12 से गुना करना है, 32 को 12 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 के 4 हाथ से 2, 12 तिया 36 37 38 हो गया। ठीक है, 348 84, और इसको घटाएंगे तो -383 हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब प्रश्न संख्या इसी में है 4 नंबर। कितना नंबर है, 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। 4 नंबर है प्रश्न आपका abx² प्लस 2bx क्या है 2bcx प्लस cd बराबर 0, cd बराबर 0, abx² प्लस 2bcx प्लस cd बराबर 0। तो यहाँ से हो गया आपका a बराबर हो गया ab, b बराबर हो जाएगा 2bc और c बराबर हो जाएगा cd। तो विवेचक का फॉर्मूला हो जाएगा d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर हो गया b का मान कितना है 2bc का स्क्वायर माइनस 4, a का मान ab और c का मान cd। तो हो गया d बराबर क्या, यहाँ से d बराबर 2 का स्क्वायर 4, ये b² और ये c², क्योंकि ये जो पावर है 2, ये जो पावर 2 है ये तीनों के लिए है, क्या तीनों के लिए पावर है। 2 का स्क्वायर 4, ये b² और c² हो गया, -4, ये हो जाएगा a b c d। आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, अब प्रश्न संख्या आप लोग देखिएगा 6 नंबर प्रश्न। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अब नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या है मेरा 6 नंबर। कह रहा है 6 नंबर प्रश्न में यदि x - 2 द्विघात बहुपद 2x² माइनस 3px प्लस 5 का गुणनखंड है। क्या है, 5 का गुणनखंड है, तो p का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करिए, p का मान ज्ञात करिए। चलिए समझिएगा बात को। क्या दिया हुआ है मेरा, x - 2 बराबर दिया हुआ है, x - 2 बराबर 0 लिख दीजिए। क्या करना है, ये जो दिया हुआ है मेरा
x माइनस 2 बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है। और ये x बराबर, ये माइनस है उस पर गया तो प्लस। बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद मेरा बहुपद दिया हुआ है 2x² माइनस 3px प्लस 5 बराबर 0। ये बहुपद दिया हुआ है, क्या दे दिया है, 2x² माइनस 3px प्लस 5 बराबर 0। x का मान आप 2 बैठा दीजिए, x का मान 2 बैठा देंगे, ये 2 का स्क्वायर माइनस 3p यहाँ पर 2 प्लस 5 बराबर 0। ये 2 गुने 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 दूना 6p प्लस 5 बराबर 0। ये 4 दूना 8 माइनस 6p प्लस 5 बराबर 0। ये 8 और ये 5, 8 5 क्या हो गया 13 माइनस 6p बराबर 0 हो गया। ये माइनस में है, 6p माइनस में है, उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। तो 13 बराबर 6p, तो p बराबर हो गया 13/6। क्या हो गया, p बराबर 13/6 हो गया। अब ये जो प्रश्न है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 7 नंबर प्रश्न है। चलिए ध्यान दिए, 7 नंबर प्रश्न भी सेम बनेगा इसी प्रकार। 7 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न दे दिया है x प्लस 1 दे दिया है, क्या है x प्लस 1, और आपका द्विघात दे दिया है, द्विघात बहुपद 3x² प्लस 3x² माइनस 2kx प्लस 7 का एक गुणनखंड है। तो हमें यहाँ से k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, k का। आपका दे दिया है x प्लस 1 दे दिया है, द्विघात बहुपद क्या है मेरा 3x² माइनस 2kx प्लस 7 का गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ समझिए, क्योंकि x प्लस 1 बराबर 0 है, तो ये हो गया x, ये प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस। x का मान हमें, x का मान आपको 3x² माइनस 2kx प्लस 7 में रखना है, आपको हल कर लेना है, और यहाँ से k का मान निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा, k का मान निकल जाएगा। अब चलिए ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति बतावे, मूलों की प्रकृति बताएं। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। हम बता दिए थे कि अगर आपका d बराबर 0 हो जाए तो यह वास्तविक होगा और समान होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा, समान। d का मान 0 से बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा तो यह वास्तविक होगा, और क्या होगा, असमान होगा। क्या होगा, असमान। अगर d का मान 0 से छोटा है तो वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। चलिए अब प्रश्न संख्या पे आते हैं। इतना बात को हमेशा याद करके रखना है हर हाल में, ये एग्जाम में आपका प्रश्न आएगा ही। चलिए अब ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है, यहाँ से a का मान 3, b का मान 2 और c का मान -1। चलिए d बराबर क्या होगा, d बराबर यहाँ से b² माइनस, पहले यहाँ तो चलिए d बराबर पहले निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका d बराबर b² माइनस 4ac हो गया। तो d बराबर b का मान 2, 2 के स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और c का मान -1। तो d बराबर 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 तिया 12। तो d बराबर 12 4 16 आ गया। अब यहाँ पे समझिए, d का मान 0 से बड़ा है या छोटा, d का मान 0 से बड़ा है या छोटा, तो d का मान 0 से बड़ा है। d का मान क्या है, 0 से बड़ा है, तो यह क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। क्या होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान होगा। ठीक है,
वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगी। अब प्रश्न संख्या पर ध्यान, दूसरा पर ध्यान दीजिए कि आपका हो गया प्रश्न संख्या 2 नंबर में। 2 नंबर प्रश्न है 6x² माइनस 5x और माइनस 6 बराबर 0। तो ए का मान 6, बी का मान -5 और सी का मान -6 हो गया। तो यहाँ डी बराबर होगा b² माइनस 4ac। क्या हो गया, डी बराबर b² माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान -5, -5 का स्क्वायर -4, ए का मान 6 और सी का मान -6। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस, 6 चक 24 और 24 को 6 से गुना कीजिए। तो 6 चक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14, 144 हो गया। तो डी बराबर हो गया 5 4 9, 4 2 6 1। डी का मान 0 से बड़ा है, यह होगा आपका वास्तविक और असमान। क्या होगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। चलिए अब जो ध्यान देना यहाँ पर, अब आपका जो प्रश्न क्या ये जो बच गया, इसमें कितना क्या नंबर 8 है ना। चलिए 8 का जो है आपका 4 प्रश्न बच गया है। तो चारों प्रश्न हम लिख देते हैं बोर्ड पे, आप लोग बना लीजिएगा, यह बन जाएगा प्रश्न इसी प्रकार। 3 नंबर प्रश्न है 3x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0। और 4 नंबर प्रश्न है x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। 5 नंबर है x² प्लस px माइनस qx² प्लस x² प्लस px माइनस q² बराबर 0। और 6 नंबर प्रश्न है 12x² माइनस 4 रूट 15x प्लस 5 बराबर 0 है। यह प्रश्न आप लोग क्या कीजिएगा, होमवर्क के तौर पर बना लीजिएगा।